न्यूज ट्रैप की खबर का बड़ा असर। ग्राम कोटबार की सरकारी जमीन को प्राइवेट दर्ज कर करोड़ों में बेचने के मामले में घूसखोर बाबू मिलन बरकड़े सस्पेंड। रिश्वतखोर मिलन बरकड़े पर की थी अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ ने मेहरबानी। उसे गोरखपुर तहसील की मलाईदार सीट पर बैठा दिया था, लेकिन न्यूज ट्रैप की खबर के बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने लिया बड़ा एक्शन। अपर कलेक्टर के ट्रांसफर आदेश पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। ग्राम रेगवा की कोटबार की 4.5 एकड़ जमीन 4 लोगों ने 20 से 25 करोड़ रुपए में खरीदी। फर्जी बाड़े में तहसीलदार दीपक पटेल के डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग। जेल जाने वाले तत्कालीन तहसीलदार धोरबे ने पारित किया था 1 लाइन का आदेश। तहसीलदार दीपक पटेल को भनक भी नहीं लगी और उनके डिजिटल सिग्नेचर से आरसीएमएस में आदेश और नाम दर्ज। केस था आधारताल अतिरिक्त तहसीलदार की कोर्ट का और काम डाल दिया आधारताल तहसीलदार न्यायालय ने। देखिए न्यूज ट्रैप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। न्यूज ट्रैप की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। आधारताल तहसील में जो हमने ग्राम रेगवा में ग्राम कोटवार की सरकारी जमीन के फर्जीवाड़ा का मामला उजागर किया था, वो अंततः प्रमाणित तो साबित हो गया। अपर कलेक्टर मीशा सिंह की जांच में क्लियर हो गया कि ये सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द कर दी गई, बेच दी गई। 4-5 बिल्डरों ने मिलकर उस जमीन को 20 से 25 करोड़ रुपए में खरीद लिया और उसका नतीजा यह रहा कि जांच के बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस फर्जीवाड़ा के जो मास्टरमाइंड थे, खासतौर पर ये बाबू मिलन बरकड़े जो घूसखोर और भ्रष्टाचारी है, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बाबू आरएस मिश्रा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये पूरा मामला हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार। मामला है आधारताल तहसील का, ग्राम रेगवा, खसरा नंबर 69 यानी 69 और रकबा है 4.6 एकड़ यानी 1.90 हेक्टेयर। यह जमीन ग्राम कोटवार के नाम से यानी अनिल चड़ार के नाम से शासकीय मद में यह दर्ज थी। अब आप देखिए इस जमीन को किस तरह से प्राइवेट कर दिया गया और यह काम हुआ उस समय के जो तहसीलदार थे आधारताल के, जो बहुचर्चित रिश्वतखोरी घूसखोरी के मामले में जेल जा चुके हैं, हरि सिंह धोरबे। इन तहसीलदार धोरबे के कार्यकाल में इस जमीन को प्राइवेट के नाम पर दर्ज कर दिया गया और प्राइवेट दर्ज होने के बाद यही जमीन 4-5 लोगों को फटाफट बेच दी गई। इतनी फुर्ती से काम हुआ कि शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाएगा, क्योंकि जनवरी में यह केस दर्ज होता है कहां? अतिरिक्त तहसीलदार की न्यायालय में। सोचिए आप, जनवरी माह में 25/1/2024 को यह केस दर्ज होता है। मतलब जो ये कोटवार की जमीन है इसे प्राइवेट करने के लिए केस दर्ज होता है अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय में 25 जनवरी 2024 को। 1 महीने से कम समय में भी यानी 19 फरवरी 2025 को इस पर ऑर्डर हो जाता है साहब निराकरण का। तहसीलदार उस समय हरि सिंह धोरबे थे और इसमें 1 लाइन का वो ऑर्डर लिखते हैं और जो ऑर्डर शीट है वो अपने डिजिटल सिग्नेचर के जरिए आरसीएमएस पोर्टल पर बकायदा वो ऑर्डर अपलोड कर दिया जाता है, यानी वो प्राइवेट व्यक्तियों के नाम पर वो ग्राम कोटवार की जमीन जो शासकीय हित की है, शासन हित की है, वो दर्ज हो जाती है। अब आप देखिए इसके बाद आते हैं तहसीलदार दीपक पटेल उसी आधारताल तहसील में। और तहसीलदार दीपक पटेल को तो आप जानते हैं, इन्होंने 1 मई 2024 को अपना कार्यभार ग्रहण किया था और उनका यह कहना है कि उनकी सहमति के बिना यानी उन्हें कुछ नहीं मालूम और वही जो धोरबे साहब का आदेश था, ऑर्डर, वो अपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ यानी दीपक पटेल के डिजिटल सिग्नेचर के साथ, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है, आरसीएमएस के पोर्टल में यह भी दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन उसमें जो तहसीलदार धोरबे की हस्तलिखित आदेश की मूल प्रति थी वो न जाने कहां गायब कर दी जाती है। लेकिन
हवाला देते हुए वो ऑर्डर दर्ज कर दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है आरसीएमएस में। तो इस तरह से ये जो ग्राम कोटवार की जमीन है, जो अनिल चड़ार के नाम से है, जिसके पिता का नाम हुब्बीलाल है, और वो ग्राम कोटवार की जो जमीन है, शासन हित की जमीन है, वो इस तरह से तहसीलदार और उनके रीडर बाबुओं की मिलीभगत से प्राइवेट नाम से ये दर्ज हो जाती है सरकारी रिकॉर्ड में। और जैसे ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होती है, लो साहब, वो जो अनिल चड़ार है ग्राम कोटवार, फटाक से 4-5 बिल्डरों को, नामी बिल्डरों को, वो जमीन बहुत महंगे रेट में बेच दी जाती है। पता चला है कि 20 से 25 करोड़ रुपए में वो जमीन बेची गई है। और बेशकीमती सड़क किनारे की वो जमीन है जो ग्राम रैगवा, मतलब जो पाटन बाईपास के थोड़ा सा पहले का हिस्सा है, वो है ग्राम रैगवा का बेल्ट, वहां की जमीन है। और वहां की जमीन बकायदा जो धुरंधर बिल्डर हैं वो खरीद लेते हैं और धड़ाधड़ प्लॉटिंग शुरू हो जाती है। अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो कलेक्टर दीपक सक्सेना के आदेश पर अपर कलेक्टर मीशा सिंह करती हैं। और मीशा सिंह जब जांच करती हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि हरि सिंह धुर्वे और दीपक पटेल, ये जो दोनों तहसीलदार थे, इनकी आड़ में सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था वो था मिलन बरकड़े। इस मिलन बरकड़े ने पूरा खेल खेलते हुए, लेन देन और सौदेबाजी के तमाम मापदंडों से गुजरते हुए इस सरकारी जमीन को प्राइवेट करा दिया, प्राइवेट नाम पर दर्ज करा दिया, जिसमें एक और रीडर की मिलीभगत है जिसका नाम है आरएस मिश्रा। और जब यह मामला खुलता है, क्योंकि दीपक पटेल, तहसीलदार दीपक पटेल अपना प्रतिवेदन देते हैं, उसमें वो बताते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं और उनके डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग हो जाता है और ये हरि सिंह धुर्वे के ऑर्डर के बिहाफ में वो प्राइवेट लोगों के नाम चढ़ जाते हैं रिकॉर्ड में। और ये इस तरह से इस मामले का पूरा पटाक्षेप होता है, जिसके बाद इस मिलन बरकड़े को, जो बाबू है, मास्टरमाइंड है, इसे कलेक्टर दीपक सक्सेना सस्पेंड कर देते हैं और उसे कुंडम एसडीएम कार्यालय में अटैच किया गया है। इसी तरह जो दूसरा रीडर बाबू है मिश्रा, उसको भी सिहोरा एसडीएम कार्यालय में अटैच किया गया है। आपको हम बता दें कि ये वही मिलन बरकड़े है जिसका हाल ही में अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ साहब ने मलाईदार गोरखपुर तहसील में ट्रांसफर कर दिया था, जिस पर हमने यानी न्यूज ट्रैप ने एक बहुत बड़ी खबर बनाई थी कि जो व्यक्ति इतने बड़े घूसखोरी और रिश्वतखोरी के कांड में विवादित है, जिस पर संगीन आरोप है, उसे एक गौड़ साहब ने एक महत्वपूर्ण तहसील दे दी जबलपुर की। और यह संज्ञान में जैसे कलेक्टर दीपक सक्सेना के आया, उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया और इस ट्रांसफर आदेश पर अपनी कड़ी आपत्ति और नाराजगी जाहिर की कलेक्टर ने। और देखिए आप, ये जांच रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके बाद कलेक्टर ने इसी मिलन बरकड़े को सस्पेंड कर दिया। इसी तरह जो तहसीलदार दीपक पटेल हैं, जो अपना जांच प्रतिवेदन दे रहे हैं, ये दीपक पटेल जब आधारताल तहसील में थे तब हमने ये मामला उजागर किया था। आरसी कॉम्प्लेक्स का महाघोटाला, दमोह नाका मेन रोड पर जो आरसी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, एक ही रात में इन दीपक पटेल साहब ने, ये तहसीलदार, 32 से 33 नामांतरण कर दिए थे। मतलब जमीन किसी की है और बना किसी ने दिया, और इन्होंने धड़ाधड़ वो नामांतरण कर दिए जो 33-34 सालों से नहीं हुए थे, पटवारी के इशारे पर। और जो कुछ भी जैसा इनका प्रोग्राम फिक्स हुआ हो, उस हिसाब से रातों रात नामांतरण कर दिए गए। और सबसे खास बात यह है कि इस आरसी कॉम्प्लेक्स में जमीन के कोई पेपर उस कॉम्प्लेक्स के निर्माणकर्ता बिल्डर के पास नहीं है। और वो आरसी कॉम्प्लेक्स का जो मालिक है, आप जानते हैं, जबलपुर के जो फोटो कलर लैब स्टूडियो वाले हैं, मालिक अग्रवाल, उन्होंने आरसी कॉम्प्लेक्स बनाया है, जो रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। हैरत की बात यह है कि इस जमीन की कोई रजिस्ट्री उनके पास नहीं है। ये जमीन किसी और की है, बना किसी और ने दिया, और कैसे 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग बन गई, ये समझ से परे है। और जैसे ही इन दीपक पटेल ने नामांतरण किए और हमने उनका इंटरव्यू लिया तो उनकी बोलती बंद हो गई। ये मामला भी जैसे कलेक्टर दीपक सक्सेना के संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल 24 घंटे के भीतर तहसीलदार दीपक पटेल को आधारताल तहसील से हटाकर कुंडम भेज दिया, और वो आज भी कुंडम में पदस्थ है। तो इस तरह से आधारताल तहसील में एक से एक धुरंधर अधिकारियों, बाबू और कर्मचारी यहां पदस्थ होते रहे हैं।
जिसके कारण ये पूरी आधारताल तहसील बदनाम हो गई, कुख्यात हो गई, घपले और घोटालों की तहसील बन गई।